मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। ये अपने तय समय 1 जून से 8 दिन पहले पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब मानसून इतनी जल्दी आया है। 2024 में ये 30 मई को केरल पहुंचा था। मानसून के आज ही तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में पहुंचने की संभावना है। वहीं एक हफ्ते में देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों को कवर कर सकता है। 4 जून तक मध्य और पूर्वी भारत तक पहुंचेगा। लखनऊ कलेक्ट्रेट की महिला कर्मचारी चंद्रमाला पटेल को 12,000 रुपये घूस लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। उसकी तैनाती पेंशन अनुभाग में है। उसने पेंशन वेरिफिकेशन के लिए रुपए मांगे थे। इस पर पीड़िता ने उसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से कर दी। इसके बाद विजिलेंस की टीम ने ट्रैकिंग करके उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यूपी में दीनी मदरसों में अब बिना आधार कार्ड के एडमिशन नहीं मिलेगा। दाखिले के समय बच्चों संग अभिभावकों का आधार कार्ड भी लगेगा और शपथ पत्र भी लिया जाएगा। जमीयत उलमाए हिंद की ओर से इसे अनिवार्य किया गया है। मदरसा संचालकों को साफ तौर पर कहा गया है कि मदरसों का संचालन सोसाइटी रजिस्टर्ड करा कर करें। आरटीआई में चीनी मदरसे नहीं आते हैं, इसलिए कोई मान्यता का सवाल उठाए तो उसे शिक्षा का अधिकार एक्ट का हवाला दें। हेरा फेरी 3 छोड़ने के बाद अक्षय कुमार ने परेश रावल को लीगल नोटिस भेजा है। अब परेश ने शूटिंग के लिए एडवांस में दिए गए 11 लाख रुपए 15% ब्याज के साथ लौटा दिए हैं। परेश को टर्म शीट के अनुसार 11 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट के तौर पर दिए गए थे। उनकी कुल फीस 15 करोड़ रुपए तय हुई थी। टर्म शीट में बाकी के 14.89 करोड़ रुपए फिल्म की रिलीज के 1 महीने बाद ही मिलेंगे। परेश रावल को इस शर्त पर आपत्ति थी। यूपी के मिर्ज़ापुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ शादी के 5 दिन बाद ही एक युवक ने अपनी पत्नी को कोल्ड ड्रिंक में बियर और ठंडई में भांग मिलाकर पिला दी। दुल्हन को सच्चाई पता चलने पर उसने परिवार वालों को इसकी सूचना दी। बेटी के ससुराल पहुंचे परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पंचायत हुई। पंचायत में दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो सका और शादी टूट गई। राजद नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने निजी जीवन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तेज प्रताप ने बताया कि वे पिछले 12 वर्षों से अनुष्का यादव नाम की महिला के साथ रिश्ते में हैं और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात रख रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दिया है। उन्होंने गोंडा में कहा कि स्वामी प्रसाद को भौंकने दीजिए, इससे पहले भी बहुत भौंके हैं। सेना अच्छा कर रही है। सरकार और सेना कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेती है। इसका जवाब सही समय पर मिलेगा। स्वामी प्रसाद जैसे लोगों के बयान का कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। आज से लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है, जो 2 जून को ख़त्म होगा। इस दौरान तापमान काफ़ी अधिक होता है। कुछ खास हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे लोगों को नौतपा में अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। पिछले साल नौतपा के दौरान हीट स्ट्रोक से 360 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। यूपी के मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। अभी तक नए डीजीपी का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। इस बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सपा ने पुलिस सेवा को वर्ल्ड लेवल हाईटेक और संरचनात्मक ढांचा देकर कानून व्यवस्था की कारगर बुनियाद रखी थी। आज उसका श्रेय लेने के लिए बीजेपी के लोग फीता काटने के लिए कैंची लेकर खड़े हैं। बीजेपी यूपी को स्थायी डीजीपी नहीं दे पा रही है, स्थायी संरचना क्या देगी? झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने सैकड़ों लोगों के साथ बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग लिखी हुई तख्ती भैंस के गले में बांधी और उसके सामने बीन बजाई। उन्होंने कहा, ये सरकार बहरी हो चुकी है, उसे गर्मी में परेशान जनता की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असलियत में विकास कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है।